Hello, become part 1 students. In this video you will get MCQs on your subsidiary paper Principle of Economics, which exam will be held on 27 October. So let's remember and learn this MCQs for your better or best performance in your exam. Here is first chapter of your book, Nature and Scope of Economics. क्वेश्चन नंबर 1 रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है वर्गीय विश्लेषणात्मक, वर्गीय एवं विश्लेषणात्मक दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? मार्शल, रॉबिन्स, पिगू, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अर्थशास्त्र को इस रूप में कि यह मनुष्य के साधारण व्यावसायिक जीवन का अध्ययन है किसने परिभाषित किया है? हिक्स, मार्शल, रॉबिन्स, पिगू। मार्शल। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है धन का, मानव का, आर्थिक क्रियाओं का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन सी मार्शल। क्वेश्चन नंबर 6 मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक एवं गैर आर्थिक दो वर्गों में किसने बांट दिया है? रॉबिन्स, मार्शल, पिगू, एडम स्मिथ। मार्शल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थता रहता है किस अर्थशास्त्री का कथन है? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है किस अर्थशास्त्री का कथन है? एडम स्मिथ, पिगू, मार्शल, रॉबिन्स। ऑप्शन डी रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 8 रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है धन का, कल्याण का, चयन का, आर्थिक क्रियाओं का। ऑप्शन सी चयन का। क्वेश्चन नंबर 9 रॉबिन्स प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक विज्ञान। आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 50+। मैं इस वीडियो में 50 से अधिक या लगभग 100 के करीब चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन इसमें एक ही वीडियो में हो जाए ताकि वीडियो लंबा भी हो सकती है इस प्रकार। सो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 वास्तविक विज्ञान अध्ययन करता है वस्तु स्थिति का, उचित अनुचित का, नैतिक मूल्यों का, इनमें से कोई नहीं। वस्तु स्थिति का। ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। 5 वर्गों में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है न कि समर्थन एवं निंदा करना। यह किस अर्थशास्त्र का कथन है? मार्शल, पिगू, रॉबिन्स, हार्ट्रे। रॉबिन्स। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट का अध्ययन, व्यापक का अध्ययन, दोनों का ही, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए विशिष्ट का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 अर्थशास्त्री का कार्य खोज करना है और व्याख्या करना है न कि समर्थन या खंडन। इस कथन का आशय है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक कला है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 15 माइक्रो, व्यष्टि एवं समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया? स्टीगलर, सैमुअल्सन, रैगनर फ्रीस। ऑप्शन डी। स्थैतिक अर्थशास्त्र में क्वेश्चन नंबर 16 स्थैतिक अर्थशास्त्र में आर्थिक चल निष्क्रिय होते हैं, आर्थिक चल स्थिर होते हैं, आर्थिक चल सक्रिय होते हैं किंतु उनमें परिवर्तन
की प्रवृत्ति नहीं होती है। डी, जड़ व्यवस्था का स्टेशनरी स्टेट अध्ययन ही स्थैतिक अर्थशास्त्र है। ऑप्शन सी, आर्थिक चल सक्रिय होते हैं किंतु उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्थैतिक विश्लेषण में समय एवं परिवर्तन का अध्ययन होता है। समय एवं परिवर्तन की दर में होने वाली परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। एक स्थिर संतुलन का अध्ययन है। सभी चल एक ही समय में संबंधित होते हैं। सभी चल एक ही समय में संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, स्थैतिक एवं प्रावैगिक शब्दों के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग से व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर राइट, प्रोफेसर हेरोल्ड, प्रोफेसर बोल्डिड, प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रोफेसर राइट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, निर्बल क्रमबद्धता, सबल क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, दृढ़ क्रम स्थापन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 22, सैमुअल्सन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए, धनात्मक आय लोच से। क्वेश्चन नंबर 23, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत उद्योग का। क्वेश्चन नंबर 24, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर बहुत इजी गई होगी। मीन्स आपने मैक्सिमम मार्क्स से उसमें ऑब्टेन कर सकते हो। अगर आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ। अकाउंट की पेपर तो कैंसिल हो चुकी है, जब इन्फॉर्मेशन होगी तो शायद उसका एग्ज़ाम लास्ट में हो। तो ऑडिटिंग की पेपर तो बहुत इजी गई होगी आप लोगों को। मीन्स आप लोगों ने बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन को बढ़ाया, सॉल्व किया होगा। तो किसी वीडियो में मैं इससे अगली वीडियो में कुछ ही दिनों में एक आंसर की डालूंगा। इस बार जो आपने ऑडिटिंग की एग्ज़ाम दी है उसका कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा, एकदम सही। आप चाहे तो उससे फिर मिला सकते हो और या कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मैंने इतने सही बनाए या गलत। तो यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भव है? ऑप्शन बी, जर्मन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है? ऑप्शन डी, ये सभी, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ। धन संबंधी परिभाषा से संबंधित है एडम स्मिथ। धन संबंधी परिभाषा से संबंधित है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30, आवश्यकताओं को कम करने से संबंधित किसकी परिभाषा है? ऑप्शन सी, जे.के. मेहता। आवश्यकताओं को कम करने से संबंधित किनकी परिभाषा है? जे.के. मेहता। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन ही कर पाए हैं। नेक्स्ट 31, साधनों को सीमित मानने से संबंधित किनकी परिभाषा है? ऑप्शन ए, रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 32, कल्याण संबंधी परिभाषा किनकी है? मार्शल। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है किनकी परिभाषा का सार तत्व है? ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। 34, किनकी परिभाषा में मनुष्य को गौण कर दिया गया है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की परिभाषा में मनुष्य को गौण कर दिया गया है। 35, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है किनकी परिभाषा से संबंधित है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है किनकी परिभाषा? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है धन और जन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 37,
अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी, राजनीतिक नेता द्वारा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का। बी मीन्स ये जो ACD है इसका अध्ययन किया जाता है। धन को व्यय करने संबंधी क्रियाओं का, धन के उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का, बाजार में वस्तुओं खरीदने के संबंधी क्रियाओं का, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन बी ये नहीं किया जाता है। 38 किसका कथन है? अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। ए रॉबिन्स। 39 किनका कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सी एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 40 किनका कथन है? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन बी मार्शल। मार्शल ने अर्थशास्त्र में मानव कल्याण की बात कही है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन बी। किनका कथन है? सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, JK मेहता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन है धन का। 43 उम्मीद करता हूँ जैसे आप लोगों की ऑडिटिंग की एग्ज़ाम बढ़िया गई है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्सिडरी पेपर इसका एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया जाए। अर्थशास्त्र साधारण जीवन में, और मैं कोशिश करूँगा इस बार तो दुर्गा पूजा के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हमारे सराउंडिंग बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन था, मतलब आवाज़ की डिस्टर्बेंस थी। कोशिश करूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम होते ही मैं उसके आंसर की अपलोड करूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अर्थशास्त्र साधारण जीवन में किसका अध्ययन है? 43 अर्थशास्त्र साधारण जीवन में किसका अध्ययन है? बी मानवीय क्रियाओं की, मानवीय क्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर 44 मानवीय आवश्यकताएं हैं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है सीमित। मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र की आलोचना किसने की? डी रॉबिन्स। मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र की आलोचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 47 एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा की आलोचना किसने की? बी मार्शल। कार्लायल तथा रस्किन के अनुसार अर्थशास्त्र है घृणित विज्ञान, नॉट सामाजिक आदर्शवादी, घृणित विज्ञान। 49 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? मार्शल। मैं कोशिश करूँगा कि बुक, ये सारे क्वेश्चन आपको किसी बुक में दिखाऊं नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन को रीड करो, आंसर को रिमेंबर कर लो या स्टडी किए हो तो और बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट सारी बुक में लिखी होगी। कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बुक से भी बनाऊँ। इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशंस, ये पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। शायद ये मेरे ख्याल से ये भी यही हो सकती है क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है मानव की सामाजिक क्रियाएं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएं, सामान्य, सामाजिक। अर्थशास्त्र है केवल विज्ञान, कला विज्ञान दोनों। अर्थशास्त्र है कला विज्ञान दोनों। 53 अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक। अभी तक हम लोग इस वीडियो में 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और इस तरह से आपसे मिलकर, आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। बी फ्रेडमैन। 55 निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचार के नहीं है? तो मार्शल तो हैं, यहाँ JB से ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये नहीं है विदेश व्यापार कैसे बढ़े। बाकी ये तीनों क्या उत्पादन हो,
किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो, ये सब केंद्रीय समस्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र 57 व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है राष्ट्रीय आय की, एक विशिष्ट फर्म का। क्वेश्चन नंबर 58 समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन। समष्टि मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 59 आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं समष्टि और व्यष्टि और समष्टि माइक्रो एंड मैक्रो में निम्न में किसने विभाजित किया? ऑप्शन सी रैगनर। क्वेश्चन 59 आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि माइक्रो एंड मैक्रो में निम्न में से किसने विभाजित किया? रैगनर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। जहाँ हर जगह धन से रिलेटेड अगर इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन है तो वहाँ पे हर जगह एडम स्मिथ होंगे। अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है, किसने कहा? रॉबिन्स। कोई क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला है रैगनर फ्रिश। क्वेश्चन नंबर 63 किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अल्फ्रेड मार्शल। 64 अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था 3 टाइप्स के होते हैं, मिक्स्ड, पूंजीवादी कैपिटल, समाजवादी सोशल इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 65 अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या है इनमें से सभी। ये सब अर्थव्यवस्था की समस्या है। उत्पादन कैसे हो, उत्पादन क्या उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। अब तक हम लोग 66 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी मुनाफा। क्वेश्चन नंबर 67 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, कीमत संयंत्र, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता और कीमत संयंत्र, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 समाजवादी अर्थव्यवस्था की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं? सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, कीमत की गौण भूमिका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 मिश्रित अर्थव्यवस्था की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये सभी विशेषताएं हैं, सीमित प्रतियोगिता, आर्थिक स्वतंत्रता, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का सहअस्तित्व। तो इस तरह हम लोग नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होती है थ्योरी ऑफ डिमांड। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को, थ्योरी ऑफ डिमांड को, इस चैप्टर को अगले वीडियो में कवर करो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आप लोग अपने एग्ज़ाम की बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहो और इंडियन एग्ज़ाम किंग से जुड़े रहें। धन्यवाद।